हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 12th क्लास का जो अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में हमें एक नया पार्टनर एडमिट करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड दी होती है तो उसमें पूरा मेंशन होता है कि किसी नए पार्टनर को कैसे एडमिट किया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, तो सारे पार्टनर का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई भी पार्टनर अगर किसी के पार्टनर एडमिशन से असहमत है तो नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स का सहमत होना जरूरी है, जबकि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि नए पार्टनर को कैसे जोड़ा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट होती है जो कि हमें करना पड़ता है, वो यहाँ पे एक बार देख लें। पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करनी पड़ती है। एक एक करके वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, हमें क्या क्या वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर हमें नया पार्टनर एडमिट करना है तो ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट मैंने लिखी हुई है जो हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले होता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या निकाला जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। वो किसके साथ? सैक्रिफाइसी रेशियो के साथ। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। किसके साथ? सैक्रिफाइसी रेशियो के साथ। सेकंड में हमें अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर अपना गुडविल का लेके आएगा, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। मैं आपको फॉर्मेट अभी बता दूंगा क्या करना पड़ता है। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ होता है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। उसके बाद 4 जो मैंने पॉइंट लिखवाए, एक एक करके सबको क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद द सैक्रिफाइस रेशियो। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, और सबसे पहले हम नई रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना यहां पे सीख लेते हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मान लेते हैं 2 पार्टनर है ए बी, इनकी रेशियो 3:2 दी हुई है हमें। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है यानी कि सी, वो कितने शेयर के लिए हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा है वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो सबसे बढ़िया, सबसे आसान फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर। टोटल शेयर सबको पता हो कि टोटल शेयर 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 1/3। नए पार्टनर सी था, उसका क्या रेशियो थी? 1/3। तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 में से हम 1/3 माइनस कर देंगे। यहां पे एलसीएम ले लेंगे इसका। ये कितना रिमेनिंग शेयर बच जाएगा? 2/3 बच जाएगा। अब इसका इफेक्ट ए और बी पे पड़ेगा, तो ए बी। अब 2/3 है, सबसे पहले 2/3 दोनों में लिख लेना। कुछ नहीं करना, जो इनकी पुरानी रेशो है वही यहां पे इनसे मल्टीप्लाई कर देना। 3/5 इंटू में 2/5। ये 5 कैसा है? 3 और 2 को प्लस करके नीचे टोटल आता है, तो इसलिए 5। ये इनकी न्यू रेशो निकल जाएगी। 6/15, 4/15। और सी की क्या रेशियो दी हुई है? 1/3। लेकिन सबके नीचे 15 आ रहा है, इन दोनों के नीचे। यहाँ पे 15 लेके आने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 5/15, ये इनकी न्यू रेशियो निकल गई। क्या रेशियो निकल के आई है? न्यू रेशियो। अब मैंने बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, लेकिन किसके साथ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
ओल्ड शेयर कितना है ए का, सैक्रिफाइस रेशियो किसकी निकलेगी, जो पुराने पार्टनर उनकी निकलेगी, नए का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो इनकी पुरानी रेशियो क्या थी, ए की, पहले ए का निकाल लेते हैं। तो क्या था पुराना रेशियो, इसको 3/5 माइनस न्यू कितना निकला, 6/15, 6/15। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, ये 9 माइनस 6 यानी कि 3/15। ऐसे बी का निकाल लेते हैं, बी का होगा 2/5, 6/15, यहां पे निकालेंगे तो ये 6 माइनस 6/15 यानी कि इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि सेक्रीफाइस किसने किया, सारा का सारा ए ने सेक्रीफाइस किया। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नया पार्टनर जो आएगा, कोई अपना जो पुराना पार्टनर अपना शेयर तो उसको देगा, नया शेयर तो नहीं आएगा। क्या करेगा, जो भी ए और बी होगा वो अपना ही शेयर तो हटा के इसको देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग का मतलब तो सबको पता होगा, त्याग करना, यानी कि जो नया पार्टनर है तो कौन से पार्टनर ने उसके लिए त्याग किया, यानी कि उसको कितना अपने प्रॉफिट का हिस्सा उसको कितना देगा। तो सैक्रिफाइस और प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालनी, सबसे पहले अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, सबसे पहले हमारा यही काम होता है, नई रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकाली जाए। सेकंड जो पॉइंट है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर नया पार्टनर अपने गुडविल लेके आता है तो चार तरीके से नया पार्टनर अपने गुडविल लेके आ सकता है। पहला तरीका है जब वो अपना गुडविल का अमाउंट कैसे पे कर दे, प्राइवेटली पे कर दे, प्राइवेटली यानी कि पार्टनर्स जो पुराने हैं उनको प्राइवेटली दे दे। तो इस कंडीशन में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास होगी, नो एंट्री पास। सेकंड होता है व्हेन द अमाउंट नेसेसरी फॉर पेइंग द शेयर ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, कैसे लेके आता है, कैश में लेके आता है, एंड रिटेन इन द बिजनेस, और वो पैसा बिजनेस में ही रख लिया जाता है। जो भी नया पार्टनर होगा जो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो किसको दिया जाएगा, सैक्रिफाइस पार्टनर को दिया जाएगा। अगर सैक्रिफाइस पार्टनर ने वो पैसा विड्रॉ नहीं किया तो वो बिजनेस में ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ जर्नल एंट्रीज पास होंगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री एक एक करके इन तीनों टॉपिक की अलग अलग जर्नल एंट्री मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद थर्ड है व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, जब जो पुराने पार्टनर जो सैक्रिफाइस पार्टनर उसको प्रीमियम गुडविल मिलेगा, अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो उस टाइम पे कैसी जर्नल एंट्री पास होगी। चौथा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, जब नया पार्टनर है अपने गुडविल का जो उसका शेयर है वो कैश छोड़ के अन्य तरीके से लेके आए, यानी कि जैसे कि एसेट्स लेके आ जाए वो, या फिर कोई हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दे वो, और दूसरे तरीके, यानी कि कैश नहीं लेके आए लेकिन किसी और तरीके से वो अपना गुडविल का शेयर लेके आए, उस कंडीशन में कैसी एंट्री पास होगी। तो ये सारे के सारे तीनों टॉपिक, पहले वाले में तो कोई एंट्री पास नहीं हुई, लेकिन ये तीन टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक की मैं आपको जनरल एंट्री एक मिनट बता देता हूँ यहाँ पे। इन टॉपिक है जब नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है और वो पैसा बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है, यानी कि जो सैक्रिफाइस पार्टनर है वो गुडविल के शेयर को अपना विड्रॉ नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री पास होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो गुडविल का शेयर होगा ब्रॉड लेके आएगा, गुडविल शेयर ब्रॉट इन कैश, कैश का मतलब बैंक भी हो सकता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बिजनेस के अंदर क्या होगा, कैश आएगा। तो अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो पैसा कैश में लेके आए गुडविल का तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। व्हेन सेकंड इसमें एंट्री पास होगी जब एक गुडविल का पैसा कहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सैक्रिफाइस पार्टनर में। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस पार्टनर,
क्या होगा, जो गुडविल का शेयर था, प्रीमियम गुडविल लेके आया था नया पार्टनर, उसको कहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो वहां पे जनरल एंट्री क्या पास होगी हमारी, जनरल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ये दो जर्नल एंट्री पास होगी गुडविल के लिए। अगर वो इसके अगर कैपिटल की भी एंट्री में आपको बता दो, अगर वो नया पार्टनर कैपिटल के भी पैसे लेके आता है तो सेम एंट्री पास होगी, बस खाली क्या होगा यहाँ पे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है कि गुडविल का शेयर नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है, लेकिन वो जो शेयर होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने वाले में क्या होगा, ये दो जर्नल एंट्री तो आपको पास करनी होगी। इसके बाद एक एडिशनल एंट्री उसमें आ जाएगी, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं ताकि हमारा थर्ड जो इसमें टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। उसके लिए जो हमारी जनरल एंट्री पास होगी वो ये होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये हमारी जब एंट्री पास होगी जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने गुडविल का शेयर जो उसे मिला है वो विड्रॉ कर लेता है, जब ये एंट्री पास होगी। इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया, जब नया पार्टनर होता है वो अपना शेयर गुडविल का कैश छोड़ के अन्य तरीके से लेके आता है, तो वो भी हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं एक बार। इसके बाद गुडविल के टॉपिक में हमारा फोर्थ टॉपिक है, और गुडविल के ट्रीटमेंट में ये लास्ट टॉपिक है कि व्हेन द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का मतलब वो कैश नहीं लेके आ रहा है, किसी और तरीके से गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। तो इसमें सबसे पहली एंट्री जो पास होगी वो क्या लेके आएगा, या एसेट्स लेके आ सकता है। उसके बदले क्या होगा, गुडविल के पैसे के बदले क्या लेके आ सकता है, वो एसेट्स लेके आ सकता है। तो सबसे पहले एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। उसमें क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट। वहां पर कैश लेके आता था, कैश अकाउंट डेबिट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश नहीं लेके आ रहा है तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर वहां पे मशीन यानी कि 4-5 एसेट्स लिखी हुई है तो सबका नाम अलग अलग लिखना है हमको। ये जरूर ध्यान रखना है कि सबका नाम अलग, मशीन का अलग, फर्नीचर का, सबका नाम अलग अलग लिख के हमें यहाँ पे टोटल करना है। और फिर एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें वो कैपिटल भी ले आया, गुडविल भी किसके थ्रू लेके आया, एसेट्स के थ्रू लेके आया है। फिर क्या होगा, इस पार्टनर की जो गुडविल लेके आया था वो किस में बढ़ता है, सैक्रिफाइस रेशो में। फिर वो सेम एंट्री हो जाती है आपकी। उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस द पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो पैसा निकाल लेता है तो एंट्री हो जाएगी फिर दोबारा से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक एंट्री हो जाता है। ये